नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की हम इस वीडियो पर बात करेंगे खास करके जो भी विद्यार्थी 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है, जो भी विद्यार्थी क्लास 10th के हैं, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पर क्लास 10th के विद्यार्थियों को इंग्लिश जैसे लैंग्वेज पर, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट पर जो होता है आपका जो होता है उससे यूपी बोर्ड का छात्र जो होता है बहुत डर महसूस करता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यूपी बोर्ड का जो विद्यार्थी होगा उसका पूरा एक डाउट क्लियर हो जाएगा किस क्वेश्चन में कौन से टाइप से प्रश्न पूछे जाना है। इस पेपर का कोड है 817 HK 2025 का मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो 4 मार्च का इंग्लिश का पेपर होना, हु बहू मॉडल पेपर आपका आएगा मेरे दोस्त, हु बहू। अगर आप इस प्रश्न पत्र को पूरा देखते हैं तो आपके मेरे भाई 60 प्लस नंबर आएंगे। इस बात की 101% की गारंटी है मेरे दोस्त। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर रोल नंबर का मतलब होता है सबसे पहले आप अनुक्रमांक डालेंगे जो आपका रोल नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपका रोल नंबर क्या, 2223432019, इस तरह आपका अनुक्रमांक होगा। आपका रोल नंबर उस पर डाल दीजिए। फिर अपना आप नाम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे किसी का नाम हो, जैसे अंश, अंश आपका नाम है तो अंश डाल दिया। ठीक, इस प्रकार सबसे पहले फिर आपको इस पेपर को करने के लिए टाइम मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक मेरे दोस्त, इसके बाद आपका ये जो पूरा पेपर होता है पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड रहता है। पार्ट ए में जो होते हैं 20 MCQ रहते हैं। कितने होते हैं? 20 MCQ होते हैं। और पार्ट बी में रिटन वाले होते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए में क्या, सबसे पहले एमसीक्यू करते समय ध्यान सुनना मेरी बात। जब भी कभी अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व करना पड़ जाए मेरे दोस्त, जब भी कभी आपको अनसीन पैसेज करना को पड़ जाए, अनसीन पैसेज क्वेश्चन आंसर ढूंढने को पड़ जाए, या आपको या विकल्पी करने को पड़ जाए आपको, तो सबसे पहले आप उन प्रश्नों को पढ़िए, बाद में इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप प्रश्नों को पढ़ना है, इसके बाद हमें इस पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद हम आंसर को टिक करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न क्या था, इसमें ध्यान सुनना। सबसे पहला प्रश्न जो आपका होता है, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज। देखो आपने इस प्रश्न को पढ़ा एक बार, व्हेन वी इंटर द न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज। पहला है द स्टेचू ऑफ अब्राहम लिंकन, द स्टेचू ऑफ गॉडनेस वेनस, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी, द स्टेचू ऑफ गॉडनेस लक्ष्मी। ठीक, हम बात करते हैं, अब हमने इस प्रश्न को पढ़ लिया। ठीक, अब हम अनसीन पैसेज पर आपको कैसे करना है इसमें तरीका बता रहा हूं मेरे दोस्त आपको। ठीक, हम पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से। व्हेन द विंटर न्यूयॉर्क हॉबर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। ये मिला ना, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी हमने पढ़ा था विकल्पी में। क्या पढ़ा था विकल्पी में? हमने एक पढ़ा था आपको सी नंबर जो एमसीक्यू है आपका, ये जो सी नंबर विकल्पी है, हमने क्या पढ़ा, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी। इसका मतलब आपका आंसर ये क्या होगा, इस प्रकार आपका आंसर पहले का सी करेक्ट होगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं अगले। द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। जो मतलब हाँ, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल। अब ये पढ़ना क्या, फ्रांस, जापान, ग्रीस और हाँ ग्रीस और क्या, इंग्लैंड। अब इनमें से अब कौन सा युवा, हम बात करते हैं पैसेज पढ़ते हैं, फिर से एक बार पढ़ेंगे, अब पलटाएंगे में हम पलटाएंगे इस बार, फिर से एक बार पैसेज पढ़ेंगे। अब इसको नहीं पढ़ना, जहां तक आपने पहले पढ़ रखा तो उसको नहीं पढ़ना। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ से। व्हाट इम्प्रेस अस मोस्ट इज, हाँ, इज इट्स साइज द मैग्निफियंस, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू बी देयर, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। ये लिखा फ्रांस, ये लिखा फ्रांस, इसका मतलब फ्रांस हमारा विकल्पी सी, विकल्पी बी सही होगा। देखते हैं इस जो दूसरे का विकल्प हमारा जो फ्रांस नाम हो, फ्रांस होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। दूसरे का आंसर ए, फ्रांस को मिला था ना। ठीक, इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी personifies, द स्टेचू ऑफ लिबर्टी personifies, नंबर एक विकल्पी, द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडनेस ऑफ द पास्ट, हाँ, बी नंबर विकल्पी, वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, तीसरा सी नंबर विकल्पी, द हिंदू गॉडनेस सरस्वती। हाँ, तो ये भी आपका आपका जो है ए भी सही है और बी सी भी सही है। तो जो इसमें हाँ आपको सॉरी, आपका ए भी सही है और बी भी सही है। आपका कौन सही है, ए भी सही है बी भी सही है, तो आपको इन दोनों सही है आपके। तो आपका डी नंबर विकल्प क्या, बोथ ए एंड बी, इसका मतलब तीसरे का आपका डी नंबर विकल्प ही सही होगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाँ,
अगला जो हमारे पास प्रश्न है, अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 8 तक के है, तो चूज द करेक्ट आंसर फॉलोइंग द क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, हिज पार्टी खाली स्थान, ये रिक्त स्थान है। ही इनवाइट्स मी, ही इनवाइट्स मी, ठीक। आई मिस होता है मैं, विल नॉट मिस नहीं जाऊंगा, गो टू हिज पार्टी मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ही इनवाइट्स मी क्योंकि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, मुझे उसने क्या नहीं किया, इनवाइट नहीं किया। ये आपका प्रीपोजिशन का प्रश्न है। किसका प्रश्न है आपका, प्रीपोजिशन का। सबसे पहले हम देखते हैं अनटिल, अनटिल मिस होता है नहीं, मना कर देना, खास करके पूरी तरह से मना, जब उसने इन्वाइट ही नहीं किया तो मना क्या करोगे, ठीक। इफ का प्रयोग होगा नहीं, अनलेस। आपका जो सी नंबर विकल्प ही सही होगा, चौथे का सी नंबर विकल्प ही सही होगा, अनलेस, ठीक। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न। दिस यंग मैन इज ट्रू, रिक्त स्थान इज वर्ड क्या है भैया, ये क्या प्रीपोजिशन का, ये भी है आपका प्रश्न जो प्रीपोजिशन का। दिस यंग मैन इज ट्रू, जो सत्य बोलता है, इसके सत्य ट्रू के साथ प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन आती है टू, ट्रू क्या आती है प्रीपोजिशन, टू आती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कल्चर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले क्या है, लास्ट, रैनिंग, इट, बीन, नाइट, हैज, सिंस। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है आपका इट, सबसे पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका इट आना चाहिए, ठीक। ग्रामर का ये हमारा किसका है, ये ग्रामर का प्रश्न है हमारे पास, किसका भी, ग्रामर का, जिसमें से पंचुएशन कहते हैं आप, ठीक। सबसे पहले आएगा इट, इट के बाद क्या आएगी सहायक क्रिया की, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो हैज, इसके बाद क्या आएगी बीन, बीन के बाद क्या आएगी रैनिंग, रैनिंग आएगी, रैनिंग आईएनजी, रैनिंग। इसके बाद क्या आएगी भैया, रैनिंग के बाद क्या आएगी सिंस, सिंस के बाद क्या आएगी, सिंस के बाद लास्ट। आपका देखो कब मिल रहा है, इट बीन नहीं, गलत, ये आपका विकल्प ही गलत होगा। नाइट्स ये भी गलत, ये भी गलत है। हाँ, इट हैज बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट, सो आपका डी नंबर विकल्प ही सही होगा। 6 का डी नंबर आंसर आपका सही होगा मेरे दोस्त, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना। मैं इंग्लिश के 5 पेपर करवा दूंगा, इसके बाहर यूपी बोर्ड के लगभग लगभग सातों के सातों सटे हु बहु ऐसे ही पूछे जाएंगे आपके, ठीक मेरे दोस्त। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 7 में क्या कहते हैं, ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाई टू द वर्ड स्पेंड, स्पेंड माने क्या होता है, खर्च करना, क्या होता है, खर्च करना। नाउन होगी नहीं क्योंकि भाई नाउन में ना नहीं आता लास्ट में, ठीक। प्रोनाउन भी नहीं होगी भाई, वर्ब। स्पेंड माने क्या होता है, खर्च करना। यहाँ देखें एक बार, स्पेंड, आइडेंटिफाई द वर्ड पूछा, स्पेंड, स्पेंड माने होता है खर्च करना, ये क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, तो भैया स्पेंड माने होता है खर्च करना, तो ये क्या हो गई तुम्हारी प्रोनाउन, ये आपकी वर्ब हो गई, आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो आपका 7वें का सी नंबर विकल्प ही राइट होगा, ठीक मेरे दोस्त। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड का मतलब होता है मीनिंग मिस्टेक होगी मेरे दोस्त, किसमें, किसी इनमें 4 में से मीनिंग मिस्टेक होगी आपका। ए नंबर विकल्प क्या, प्रेयर, बी नंबर विकल्प में क्या है, मिसचीफ, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा क्या, अटैच, ये भी करेक्ट है। आपको ग्रामर, ग्रामर की जो मीनिंग होती है, ग्रामर GRAMMAR होती है, यहाँ पर क्या देखो, देखो ER दिया, इसका यहाँ क्या होता है AR, इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, आपकी मीनिंग मिस्टेक क्या है इसमें, सी नंबर में विकल्प में मीनिंग मिस्टेक थी। अगले प्रश्न की बात, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 होते हैं आपके प्रोज से अनसीन पैसेज आता है, किसके वजह भैया आता है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 प्रोज से MC मतलब अनसीन पैसेज आता है, जिसमें से 2 MCQ पूछे जाते हैं, ठीक। मैंने कहा आपसे, सबसे पहले मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कि आपको जब भी अनसीन पैसेज से प्रश्न करना पड़े तो सबसे पहले आप उस अनसीन पैसेज के प्रश्न पढ़िए, उसके विकल्प पढ़िए, बाद में उस अनसीन पैसेज को पढ़िए, तो आपको आंसर मिल जाएंगे, 101% की गारंटी है, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या पूछ रहा है, सिद्धार्थ गौतम वांटेड इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट फॉर, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति कितने साल मतलब ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष मतलब कितने साल प्राप्त हुई थी, ठीक। हम बात करते हैं, ही वांटेड टू 7 ईयर्स, 7 ईयर्स लिखा है, क्या लिखा है 7 ईयर्स, एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, 7 माने 7 ईयर्स, 7 साल बाद मतलब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, ठीक मेरे भाई। आपका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक मेरे दोस्त। राइट आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 में क्या हमारा कहता है, सिद्धार्थ गौतम गॉट एलाइटमेंट सिटिंग अंडर, सिद्धार्थ गौतम किस, हाँ सिटिंग माने होता है बैठना, अंडर मिस नीचे, गॉट मिस होता है प्राप्त करने, एलाइट मिस ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धार्थ गौतम को
किस पेड़ के नीचे, खास करके किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कौन सा पेड़ था भाई? बनियान ट्री था कि मैंगो ट्री था, पीपल ट्री था कि एन ओक ट्री था? बात करते हैं पलक पर। लिखा है देखो ए पीपल ट्री लिखा है। क्या लिखा? ए पीपल ट्री। ए पीपल ट्री। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ए पीपल ट्री, इसमें आपका राइट आंसर होगा। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान देना, अगर आपको बोधि ट्री लिख करके दे, बोधि सबसे पहले आपको याद रखना ए पीपल ट्री, उसमें क्या क्या होते हैं? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक मेरे मित्र, अब ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से जो 13 तक के प्रश्न होते हैं, प्रोज एमसीक्यू होते हैं। प्रोज से क्या होते हैं? एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू होते हैं प्रोज से। ध्यान देना, प्रोज से क्या होते हैं? एमसीक्यू होते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 की बात करता हूं। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट? मतलब लेंचो से पोस्ट मास्टर किस प्रकार प्रसन्न हुआ था? क्या देखकर प्रसन्न हुआ था? तो पहले ए पॉइंट, ए नंबर विकल्प है हिज फुलिशनेस, बी नंबर विकल्प है ए ग्रेट फेथ इन गॉड, सी नंबर हिज हिज सिंपलिसिटी, नन ऑफ दीज। आपका जो होगा मेरे भाई, जो लेंचो था पोस्ट मास्टर जो इंप्रेस हुआ था, तो हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, भगवान की, मतलब भगवान पर इतना अटूट विश्वास था लेंचो को, पोस्ट मास्टर ये देखकर खुश हो गया था, ये देखकर प्रसन्न हो गया था। ठीक, आपका बी नंबर विकल्प ही राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 12वां। प्रश्न नंबर 12वां जो हमारा, इसका आंसर जो प्रश्न नंबर जो 12वां है, हु इज ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट? फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है? ए नंबर विकल्प पोलो सेलो, लाइम लाइम ओ फेलेट्री, रोल्ड डेल, और भाई क्या होगा? फ्रेडरिक फॉरेस्ट, नहीं फ्रेडरिक फॉरेस्ट होगा। इसका आपका राइट आंसर जो होगा लाइम ऑफ फ्लेहर्टली होगा आपका। ये बी नंबर विकल्प ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13वां क्या है? Who had invited Rajiv to visit home his upper Assam? मतलब राजीव को किसने आमंत्रित किया था आसम में आने के लिए? किसने आमंत्रित किया था? तो प्रांजल मतलब ए नंबर विकल्प प्रांजल के पिता ने ना, प्रांजल के पिता ने आमंत्रित नहीं किया था। प्रांजल स्वयं, प्रांजल और राजीव दोनों गए हुए थे असम घूमने। ठीक, आपका बी नंबर विकल्प ही राइट होगा। 13वें का बी नंबर विकल्प ही आपका राइट होगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14। हाँ, ध्यान सुनना। प्रश्न नंबर जो 14 और 15 होते हैं, प्रश्न नंबर जो 14 और 15 होते हैं आपके पास, तो ये होते हैं पोट्री से। किससे होते हैं? पोट्री से। पोट्री से एक प्रश्न आपका होता है राइटर से, मतलब पोएट से। एक प्रश्न क्या होता है आपके? पोएट से होगा। एक प्रश्न आपके उसी पोएम से होता संबंधित। ठीक मेरे भाई, अब हम 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो हु इज द पोएट ऑफ द पोएम राइटन अबव? जिस जो पोएम को लिखा, मतलब द फॉक कम्स ये ऑन द लिटिल कैट फिट इट्स साइड्स लुकिंग, ये जो पोएम लिखी है ना, किस 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 पोएट ने लिखी थी? इस पोएम के लेखक का नाम बताइए, कवि का नाम बताइए। तो कार्ल सैंडबर्ग, विलियम बटलर येट्स, जोहन बरीमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो इसके लेखक थे, ए नंबर कार्ल सैंडबर्ग थे। इसके राइटर क्या थे? कार्ल सैंडबर्ग थे। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहते हैं? द फॉक्स कम, जो फॉग होते कम समय से आते हैं, क्या आते हैं? लाउडली, हर्स्टली, साइलेंटली, स्लोली। यहां पर देखते हैं क्या, देखो द फॉक्स कम्स ऑन लिटिल कैट फीट इट साइड्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट। ये क्या लिखा? साइलेंट। तो यहाँ पर क्या? साइलेंटली। आपका सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। मैंने क्या कहा? प्रश्न नंबर जो 14 और 15 होते हैं, सबसे पहले एक प्रश्न आपको 14 नंबर प्रश्न से पूछा जाएगा, पोएट नेम से पूछा जाएगा, और 15 नंबर जो विकल्पी में जो प्रश्न आता है मेरे दोस्त, तो वो उसी पोएम से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे मैंने इस प्रकार साइलेंटली शब्द यहाँ साइलेंट था, यहाँ पर क्या मिला आपको? साइलेंटली मिला। तो इसका आपको इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो हमारे 16 से लेकर 20 तक होते हैं, ये सप्लीमेंट्री रीडर से होते हैं, विस्तार से होते हैं। किससे होते हैं? सप्लीमेंट्री रीडर से। किससे होते हैं? सप्लीमेंट्री रीडर से होते हैं सबसे पहले। ठीक मेरे भाई, अब हम प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। फॉर हाउ मैनी डेज वाज ट्रिकी गिवन नो फूड? मतलब ट्रिकी नामक ट्रिकी एक कुत्ते का नाम था। ट्रिकी को कितने दिनों तक भोजन नहीं दिया गया? 1 डे, 4 डे, 2 डेज, 6 डेज। ट्रिकी को एक दिन के लिए खाना नहीं दिया गया था, एक दिन के लिए, तब तो उसकी हालत ठीक हो गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 डे। आपका आंसर क्या होगा? 1 डे।
ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या कहते हैं, हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल। हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन माने जब ही मेट अनिल, मतलब हरि सिंह जब अनिल से मिला तो वो कितने वर्ष का था। तो भैया 15 ईयर्स, 17 ईयर्स, 20 ईयर्स, 21 ईयर्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा 15 ईयर्स होगा। कितना होगा, 15 ईयर्स होगा। कितना होगा, 15 ईयर्स होगा। ठीक मेरे दोस्त, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18वां, व्हाट वाज द इवेंटेज अगेंस्ट हॉरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। ए नंबर विकल्प पे द कीज, हिज ग्लोवस, और सी नंबर विकल्प पे हिज फिंगरप्रिंट्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका जो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर आपका विकल्पी राइट आंसर होगा। सी नंबर आपका विकल्पी राइट आंसर होगा। ठीक मेरे मित्र, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19वां, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्रिफियन वाज ए, ग्रिफियन क्या था, ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक, अब हम बात करते हैं। ठीक, हाँ, तो इसमें जो ग्रिफियन था आपका मेरे भैया ब्रिलियंट, ब्रिलियंट साइलेंट, मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, लॉलेस पर्सन भी था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका 19वें का आपका राइट आंसर सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास जो 20वां नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे दोस्त, हाउ हैड, हाँ, हाउ हैड इनवाइटेड मंटिल्डा हस्बैंड फॉर द आल पार्टी, मतलब बाल पार्टी, बाल पार्टी में मंटिल्डा के हस्बैंड को किसने आमंत्रित किया था। ए नंबर विकल्प द प्राइम मिनिस्टर, बी नंबर विकल्प द प्रेसिडेंट, सी नंबर विकल्प द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इनकस्टर्स, डी नंबर विकल्प द गवर्नर। तो भैया मेरे भाई आपको जो मटिल्डा के हस्बैंड को जो आमंत्रित किया था बाल पार्टी में, वो द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इन इंस्कस्टर्स था। सी नंबर आपका विकल्पी राइट आंसर होगा। 20 का सी नंबर आपका विकल्पी राइट आंसर होगा। ठीक मेरे मित्र, अब हम अगले अगले वीडियो में पार्ट बी के आपको कैसे कॉपी लिखनी है हम उस कॉपी को तैयार करके लाएंगे कि आपको 4 मार्च को कैसे कॉपी लिखनी है उसके अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना मेरे मित्र। ठीक मेरे भाई, जय हिंद।